हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो का इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा लोगों को था, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं UTL गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट तथा जो EA प्रो का नया इन्वर्टर आया है EA प्रो ट्रॉन 1800, जो कि वो भी 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि दोनों ही इन्वर्टर अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त इन्वर्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों इन्वर्टर 12 वोल्ट सेगमेंट में अब तक के सबसे ज़बरदस्त सोलर इन्वर्टर है और दोनों ही इन्वर्टर अपनी अपनी जगह महारथी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो UTL गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट है, उसके काम करने का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है वो अलग है, तथा जो AI ट्रॉन है 1800 उसका काम करने का तरीका अलग है। आपने देखा होगा कि UTL गामा प्लस 1 kVA का है, 40 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, फिर भी वो 1000 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये उसकी वर्किंग के कारण है कि कम एम्पियर के सोलर चार्ज कंट्रोलर पर भी वो ज़्यादा पैनल सपोर्ट कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में कंपेरिजन करते हैं दोनों को, और लास्ट में हम बताएंगे कि दोनों में से कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो दोस्तों आज के वीडियो में जो UTL गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और जो EA प्रो ट्रॉन 1812 वोल्ट है, इन दोनों का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले VA रेटिंग की बात करें तो जो UTL गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट है दोस्तों, ये 1000 VA का इन्वर्टर है। वही अगर ट्रॉन की बात करें, ये 1500 VA का इन्वर्टर है। तो दोस्तों UTL गामा प्लस की लोड कैपेसिटी की बात करें 2.9 एम्पियर तक का ये लोड चला लेता है। साथ ही 650 से 700 वाट तक ये इन्वर्टर आराम से लोड चला लेता है। वही ट्रॉन की बात करें तो जो मैक्सिमम लोड सपोर्ट है ये 1200 वाट तक करना चाहिए। कंपनी के CEO से मैंने बात की थी तो उनका यही कहना है, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये लगभग 1000 वाट का लोड तो चला ही लेगा आराम से। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं VOC की। जो UTL गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट इसकी VOC है 53 वोल्ट। दोस्तों सारे पैनल सपोर्ट करता है ये, चाहे आपके पास टॉपकॉन सोलर पैनल हो या बाईफेशियल सोलर पैनल हो। और EA प्रो ट्रॉन 1800 की VOC है 60 वोल्ट। तो दोस्तों डेफिनेटली ये भी सारे पैनल सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसकी VOC ज़्यादा है। और तो सारी की सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे सोलर पैनल है, दोनों ही इन्वर्टर सपोर्ट करते हैं। इसके बाद पैनल सपोर्ट की यदि बात करें तो दोस्तों UTL गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट है। इसमें 40 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जो कि 1000 वाट तक के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। और दोस्तों ट्रॉन 1800 की बात करें, इसमें 100 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ये 1100 वाट से 1350 वाट तक सोलर पैनल सपोर्ट करता है। और दोस्तों आपने देखा है कि दोनों की चार्ज कंट्रोलर में की रेटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक में 40 एम्पियर का है और एक में 100 एम्पियर का है। फिर भी आपने देखा पैनल सपोर्ट कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर UTL गामा प्लस की बात करें 1000 वाट तक नॉर्मली पैनल सपोर्ट होता है। और कंपनी ने ये भी अभी इसमें मेंशन करना स्टार्ट किया है कि 540 वाट के 2 पैनल भी आप इस इन्वर्टर पर लगा सकते हो। मतलब कि जो मैक्सिमम पैनल सपोर्ट हुआ वो 1080 वाट तक इस पर हम लगा सकते हैं। वही ट्रॉन में 1350 वाट तक लगा सकते हैं। अब देखिए चार्ज कंट्रोलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके डबल से भी ज़्यादा का है। पर दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इनका काम करने का तरीका, वो दोनों इन्वर्टर का अलग अलग है। इसलिए चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग हम दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, हम केवल पैनल सपोर्ट को कंपेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रॉन है, इन्होंने तो जो EA प्रो वाले, इनसे तो मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि जो आपकी बैटरी का वोल्टेज है उससे आप इसके चार्ज कंट्रोलर की एम्पियर रेटिंग को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 इंटू आप कर दो इसको 13.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये समथिंग आ जाएगा। बट UTL का हमें नहीं पता ये किस प्रकार काम करता है, UTL वालों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। पर मेरा मानना ये है UTL के केस में कि जो इसका चार्ज कंट्रोलर है वो केवल बैटरी चार्ज करने के लिए होता है और बाकी लोड सोलर से डायरेक्ट चलाने में सक्षम है। बट दोस्तों इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, जब तक UTL खुद कंफर्मेशन नहीं दे देता तो हम तो यही मान के चलेंगे कि इसमें 40 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। बाकी इसकी वर्किंग का मुझे नहीं पता, पर जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बेस पे मैंने आपको बताया।
तो पैनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है इसका दोस्तों, लोड कैपेसिटी भी ज़्यादा है ट्रॉन की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगर ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल की बात करें तो UTL गामा प्लस 1 kVA में अलग से स्विच दिया गया है, जिसको 3 बार आप कंटिन्यू 3 सेकंड तक कंटिन्यू प्रेस करके स्विच को जल्दी जल्दी ग्रिड चार्जिंग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। बट EA Pro Tron 1800 के केस में ऐसा कोई भी स्विच नहीं है। यहाँ पे SL4 सेटिंग आप करोगे तो ग्रिड चार्जिंग डिसेबल हो जाएगी। बट यदि आपकी बैटरी एक प्री डिफाइन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर चली गई तो 5 एम्पियर से ग्रिड से आपकी बैटरी को ये चार्ज करने लगेगा। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं दोस्तों, अगर मोड की बात करें तो UTL गामा प्लस में 3 मोड है, PCU, स्मार्ट और हाइब्रिड मोड, जिनको आप चैनल पे वीडियो अवेलेबल है वहाँ पे जाके इसको समझ सकते हो। और ट्रॉन की बात करें यहाँ पे 4 मोड है, SL1, SL2, SL3 और SL4। इन चारों मोड को भी आप चैनल पे जाके समझ सकते हो, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपको। इसके बाद दोस्तों बात करें कि लिथियम बैटरी का सपोर्ट कौन से इन्वर्टर में है दोनों में से, तो UTL गामा प्लस में 2 मॉडल आते हैं, एक UTL गामा प्लस, एक UTL गामा प्लस लोयन। तो दोस्तों नॉर्मल UTL गामा प्लस में लिथियम बैटरी का सपोर्ट नहीं है। यदि आपको लिथियम बैटरी सपोर्टेड UTL गामा प्लस चाहिए तो UTL गामा प्लस लोयन आपको लेना है, लिथियम आयन वाला मॉडल लेना है। और इस पर मैंने वीडियो भी बना दिया है, इसको आप समझ सकते हो किस प्रकार आप पता लगा सकते हो कि आपका इन्वर्टर नॉर्मल है या लिथियम आयन सपोर्ट वाला है, वो उसका वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। जबकि ट्रॉन में लिथियम बैटरी का सपोर्ट नहीं दिया गया है। अगर इनको लिथियम बैटरी का सपोर्ट देना चाहिए था। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें प्राइस की तो UTL गामा प्लस आपको 9,500 से 10,500 के बीच मिल जाता है सेलर से। ऑनलाइन तो महंगा मिलेगा, ये 11 से 11,500 रुपये तक मिलता है। और ट्रॉन की बात करें तो ये भी आप डीलर से ट्राई करोगे, वैसे नॉर्मली 11,000 में मिल जाता है, बट आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो जो इसका प्राइस है 11,000 से ऊपर भी जा सकता है, तो वेरी कर सकता है, तो 11 से 12,000 तक ये इन्वर्टर आराम से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग UTL गामा प्लस में नहीं आती, जबकि अगर ये प्रो में आपको चाहिए तो आप आपके डीलर से डिमांड कर सकते हो, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेगा आपसे। इसके बाद दोस्तों बात करें हम कि दोनों में से कौन सा ख़रीदना चाहिए, तो इन्वर्टर के केस में दोस्तों, इन्वर्टर और बैटरी के केस में मैं एक ही बात बोलूँगा आपको कि जिस कंपनी की सर्विस आपके एरिया में हो उस वही इन्वर्टर ख़रीद लीजिए। और यदि मान लो दोनों की सर्विस आपके एरिया में अवेलेबल हो तो फिर दोस्तों ट्रॉन के स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट अभी इसको आ जाने दो मार्केट में, इसकी डिटेल टेस्टिंग हो जाने दो, उसके बाद ही आप ख़रीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों टेस्टिंग के बिना कुछ भी पता नहीं चलता। अब इसकी टेस्टिंग होगी ना रियल टाइम, तब आपको पता चल जाएगा। बट स्पेसिफिकेशन वाइज बेटर देन है EA Pro। बट दोस्तों सर्विस मैटर करती है, अगर आपके एरिया में सर्विस हो तो आप ट्रॉन 1800 भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन है। 1500 VA का यहाँ पे इन्वर्टर है, 1350 वाट पैनल सपोर्ट है, और ये इसके मेन फीचर है। जबकि UTL गामा प्लस में नॉर्मली इनकी सर्विस मिल जाती है हर जगह, ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हो आप। और लिथियम बैटरी अगर सपोर्ट आपको चाहिए तो आप UTL गामा प्लस पर जा सकते हो। और एक ज़्यादा लोड चलाने वाला इन्वर्टर और ज़्यादा पैनल सपोर्ट वाला इन्वर्टर चाहिए तो आप ट्रॉन 1800 पे जा सकते हो। बट दोस्तों आपके एरिया में सर्विस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।